हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंसी सिंह आपके अपने RPTIC एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस समय वैश्विक महामारी के चलते जो पाठ्यक्रम आप अपनी कक्षा में बैठकर अध्ययन करते थे वह विषय इस महामारी के चलते नहीं हो पा रहा है। इसके अंतर्गत हम इस चैनल के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए आपका पाठ्यक्रम इस चैनल पर भेज रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप अपने विषय को न्यू सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे 11 का जो पाठ्यक्रम है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। तो शरीर क्रिया विज्ञान में हम जानेंगे सजीव जीवों की संरचना के बारे में, कोशिकीय बनावट के बारे में, अस्थिपंजर व पेशी तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र, अवशोषण, भोजन प्रणाली, आमाशय, भोजन के विभिन्न तत्व, विभिन्न परिस्थितियों में व्यायाम की व्यवस्था, आयु, जलवायु के अनुसार शरीर में भोजन संबंधी आवश्यकताएं। नेक्स्ट चैप्टर होगा पोषण में दुग्ध का विशेष स्थान। अगला चैप्टर होगा उत्सर्जन तंत्र, त्वचा, वृक्क, आंत, उनके सामान्य कार्य। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा जो है स्वास्थ्य रक्षा। ये तो आपने जाना शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद शुरू होगा दूसरा चैप्टर स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा में आप जानेंगे स्वास्थ्य रक्षा व्यक्तिगत स्वास्थ्य जैसे त्वचा, दंत, चक्षु आदि, घर की हाइजीन जैसे संवातन तथा स्वच्छता, कूड़ा करकट, व्यर्थ जल के निकास की व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था, शौचालय, खाद्य संभरण। इसी में हमारा दूसरा चैप्टर होगा व्यक्ति का उत्तरदायित्व। जैसा कि आप जानते होंगे माता का शिशु के प्रति उत्तरदायित्व, गृहिणी का परिवार के प्रति उत्तरदायित्व। इस प्रकार की इस चैप्टर में आपको तमाम सामग्रियां मिलेंगी। इसी में आपको मिलेगा उद्यान, खेल के मैदान, खुले स्थान। इसमें अगला चैप्टर होगा विकास तथा क्रियात्मक क्षमता पर व्यायाम का प्रभाव। तो आपके स्वास्थ्य रक्षा में कितने सिलेबस आएंगे? फिर आपका आएगा तीसरा। पहला खंड था आपका शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा, जिसमें हमने आपको शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा बारे में अभी तक बताया। सेकेंड आपका आएगा समाज शास्त्र। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर क्रिया विज्ञान। तो शरीर क्रिया विज्ञान में पाठ 1 है जीवित ऊतकों की कोशिकीय संरचना। तो शरीर क्रिया विज्ञान में हम बताएंगे आज आपको जीवित ऊतकों की कोशिकीय संरचना। तो यह जो समस्त ब्रह्मांड है यह ईश्वर की अद्भुत रचना है।
रचनाओं में हम दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला वह पदार्थ है जो जीवधारी है और दूसरा निर्जीव पदार्थ है। जीवधारी में प्राण या जीवन पाया जाता है, जबकि निर्जीव प्राणहीन होते हैं। तो जीवधारियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वनस्पति और दूसरा है जंतु। जो ईश्वर की समस्त रचनाओं में विचित्र रचना है वह है मनुष्य। तो मनुष्य की रचना में आज हम आपको बताएंगे कोशिका के बारे में। कोशिका मनुष्य की सबसे संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो सेल्स है क्या? सेल्स है क्या, अब इनको जानेंगे। तो आपको हमने इस में बताया कि मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका को जानने से पहले आप उदाहरण समझ लीजिए कि जिस प्रकार भवन का निर्माण करते हैं तो व्यक्ति को ईंट, सीमेंट, मिट्टी आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह समस्त जीवधारियों को शरीर निर्माण में छोटी छोटी अनगिनत इकाइयों की आवश्यकता होती है। इन अनगिनत इकाइयों, जीवित इकाइयों के द्वारा ही मनुष्य का शरीर बनता है। उसी प्रकार सभी जीवधारियों के शरीर की संरचना अनगिनत जीवित इकाइयों द्वारा होती है, परंतु इन कोशिकाओं में समानता होने के विपरीत विषमताएं होती हैं। आप परिभाषा के रूप में इसको लिख सकते हैं। परिभाषा में इसको जरूर लिख लीजिएगा कि मनुष्य की सबसे छोटी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वह कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने इसका नाम कोसा रखा था। फिर ब्राउन ने इसके केंद्र का पता किया। इसी प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने इसके इकाइयों का संगठित समूह पता किया। हाइमन ने इसे क्रियात्मक समूह कहकर पुकारा, परंतु ये ग्रे द्वारा ये जीवन के वे परमाणु तथा इकाइयां हैं जो कोशिका के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में ही अपना पोषण तथा प्रसरण करने में सामर्थ्य होते हैं। एक छोटा सा कार्य आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। मान लीजिए आपकी शरीर है और इस
छोटी छोटी जो इकाइयां इसमें दिख रही हैं वह हमारी कोशिकाएं हैं। तो ग्रे ने बताया इसका अपना एक केंद्रक होता है। ग्रे के अनुसार कोशिका का अपना एक केंद्रक होता है। जो केंद्रिका का वो नियंत्रित करता है और ये कोशिकाओं की केंद्रक झिल्ली होती है। इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से मनुष्य जो होता है, मनुष्य की समस्त शारीरिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। आज हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे। यहाँ पर इसे केंद्रक द्रव्य भी कह सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कोशाद्रव्य। तो आपको अभी तक इस चार्ट के माध्यम से या जो भी हमने बताया कि समस्त जीवों में जो जीव है वह हमारा ऊतकों, छोटी छोटी ऊतकों की संरचना पर डिपेंड करता है और इन संरचनाओं को जो सबसे सूक्ष्म इकाई के रूप में कार्य करती हैं वह हमारी सेल्स है। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचना एवं क्रियात्मक मूलभूत से जीवित इकाई है। यह जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा भी कह सकते हैं जिसके माध्यम से यह कार्य करती है। कोशिका की कोई अपनी इकाई नहीं होती, ना कोई अपना आकार होता है। यह स्वतंत्र रूप से एक झिल्ली की तरह ढकी होती है। इनकी सीमाएं निर्धारित होती है। समस्त कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होती हैं। इन कोशिकाओं को रॉबर्ट हुक ने कहा है कि इन कोशिकाओं को बिना माइक्रो या सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के बिना देखा नहीं जा सकता। मानव शरीर की कोशिका का व्यास व्यास 0.1 है। मिलीमीटर में लगभग होता है। जैसे एक शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका जितना व्यास होता है उतना ही मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं का व्यास होता है। अब अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे कोशिकाओं का वर्गीकरण। कोशिकाओं का वर्गीकरण, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स अपनी क्वेर में नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आप डाल लीजिए कोशिका सेल्स है क्या। चार्ट पर समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको 11वीं की क्लास और लेक्चर के माध्यम से बताना चाहेंगे। कोशिका मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हम कोशिका के माध्यम से ही समस्त जीवधारियों में जो असंख्य छोटी व बड़ी इकाइयों की बनी होती है, इसी के माध्यम से संपूर्ण शरीर का कार्य होता है। यह अनुरूप होती हैं एक दूसरे के, कहीं चपटी
कुछ कोशिकाएं तस्तरी की भांति होती हैं। कोशिकाओं का वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि इस कोशिका का आकार कैसा होता है, लेकिन आपको हम इतना ही बता देना चाहते हैं इसका कोई आकार नहीं होता, ना इसकी कोई, ये विकृति आकार वाले होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य ही प्रथम जीवन है, अतः जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। जीवन का आधार जीव द्रव्य को ही मानक बनाकर लेना है, जो कि प्रोटोप्लाज्मा है। प्रोटोप्लाज्मा को कोशिका से अलग नहीं किया जा सकता। इस समय जो वैश्विक बीमारी फैली हुई है उसमें इसी को मेन आधार बना करके प्रोटोप्लाज्मा को ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं और जीवों की रक्षा कर रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्मा जो होता है मनुष्य जीव का, जीव धारण जो किया हुआ है, जीवों का जीवन है। अब कल हम आपको बताएंगे, हमने आज आपको बताया सेल्स हैं क्या, सेल्स का आकार कैसा होता है, और सेल्स की जो आकार है फिर से एक बार हम आपको लिखा देना चाहते हैं। कोशिकाएं इतनी छोटी हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के देखी नहीं जा सकती। एक मनुष्य के शरीर की कोशिका का व्यास 0.01 मिलीमीटर के लगभग होता है। ये कोशिकाएं पूर्ण आकार की भी होती हैं और नहीं भी। तो कल हम आपको बताएंगे कोशिकाओं का वर्गीकरण, और उसमें चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर बटन दबाकर